बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स ड्राइव किए। आइए अब एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो रिकॉल करते हैं वो टूल्स के जिनकी जरूरत है हमें एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करने के लिए। टूल्स फॉर एक्सरसाइज 11.1। स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ दो टूल्स हैं। आपको याद रखने हैं पीरियड्स डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब आप सोच रहे होंगे कि दो टूल्स कैसे हुए? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, आपने ड्राइव किए मेरे साथ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीरियड्स। नंबर 1, साइन, कोसाइन, सीकेंट और कोसीकेंट। इनके लिए पीरियड है 2 पाई और 360 डिग्रीज। इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो पीरियड है वो है 2 पाई या 360 डिग्रीज। नंबर 2, टेंजेंट और कोटेंजेंट। पीरियड है पाई और 180 डिग्रीज। यानी ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 360 डिग्रीज या 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू करते हैं, और टेंजेंट और कोटेंजेंट 180 डिग्रीज या पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू करते हैं, अपना जो बिहेवियर है उसको पीरियोडिक शो करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम, हमें sin 3x का पीरियड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि साइन का पीरियड क्या है, सिंपल साइन फंक्शन का पीरियड। जी, इट इज 2 पाई। हम यहां लिखेंगे एज 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 2 पाई एंगल में ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू हमें दोबारा मिलेगी। sin 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 2 पाई। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि sin 3x की वैल्यू इक्वल होगी साइन ऑफ 3x प्लस 2 पाई के। ये 2 पाई पीरियड है साइन फंक्शन का। हमें मालूम करना है पीरियड sin 3x का। sin 3x का पीरियड हमें तब मालूम होगा जब यहां पर सिर्फ और सिर्फ x हो। वो क्यों? हमें पता चल जाएगा कि सिंपल x एंगल में हम क्या ऐड करें कि ये वैल्यू sin 3x के इक्वल आ जाए। यहां पर हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ x, ये 3, ये तो सिंपल एक नंबर है, दिस इज नॉट एंगल। हमें यहां से ये 3 हटाना है ताकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ x रह जाए। अब 3 हटाने के लिए हम क्या करें? जी, अगर यहां पर भी आपको 3 नजर आ रहा होता तो आप कहते सर 3 कॉमन ले ले, लेकिन अब यहां पर हमें 3 नजर नहीं आ रहा, हमने ये 3 हटाना है, तो क्या इस सूरत में कॉमन नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लिखा हो, फर्ज करें 2x प्लस 3, मैं यहां से कहूं कि आप 2 कॉमन लें तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। आप इस तरह से 2 कॉमन लें, x प्लस, अब आपने यहां पर वो नंबर लिखना है कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से वापस 3 आ जाए, तो यहां पर लिखा जाएगा 3/2। यानी जिस टर्म में वो कॉमन मौजूद नहीं है उसे वहां पर डिवाइड कर दें, सिंपल। अब यहां पर क्या होगा? sin 3x प्लस 2 पाई/3। अब यहां से ये शो हो रहा है कि ये जो x एंगल है इसमें 2 पाई/3 अगर ऐड किया जाए तो साइन वही वैल्यू देगा जो पहले
साइन 3x की सूरत में हमें मिल रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि 2π/3 इज पीरियड ऑफ साइन 3x। दिस शोज टू पाई बाय थ्री इज पीरियड ऑफ साइन 3x। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ x/3, साइन का पीरियड अगेन 2π, हम वही वर्डिंग यूज करेंगे एज 2π इज पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। सो साइन ऑफ x/3 इज इक्वल टू साइन ऑफ x/3 प्लस 2π। अब यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि सिंपल x एंगल में हम क्या ऐड करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू वही पुराने वाली आ जाए। यहां से अब हमें कॉमन क्या लेना है जी, हमें यहां से 1/3 हटाना है, तो हम यहां से 1/3 कॉमन ले लेते हैं। यहां रह गया सिर्फ x प्लस, अब हमने 1/3 कॉमन लिया तो 2π को डिवाइड करेगा इस दफा 1/3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, साइन ऑफ 1/3 x प्लस ये 3 का क्या होगा जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, इट विल बी 6π। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज 6π इज पीरियड ऑफ साइन ऑफ x/3। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज 3 sin x। स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ x ही है, हमें कुछ कॉमन लेना होगा। हम जब लिखेंगे कुछ इस तरह से, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं 3 sin x, जब हम इसमें पीरियड ऐड करेंगे साइन ऑफ x प्लस 2π, चूंकि 2π पीरियड है, ऐड करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू वही आएगी, पीरियोडिक है बिहेवियर। अब यहां पर पहले ही x है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 sin x का पीरियड 2π ही होगा। अगर कोई नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो पीरियड चेंज नहीं होता। पीरियड सिर्फ और सिर्फ चेंज उस वक्त होता है जब कोई नंबर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ जब एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो तो पीरियड चेंज होता है, अदरवाइज फंक्शन के साथ नंबर मल्टीप्लाई होने से पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई नंबर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एम्पलीट्यूड चेंज होता है। आइए बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। हमें कोसेकेंट ऑफ x/4 का पीरियड बताना है, लेकिन सिंपल कोसेकेंट का पीरियड क्या होता है जी, इट इज 2π। हम यहां लिखेंगे एज 2π इज पीरियड ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। सो कोसेकेंट ऑफ x/4 इज इक्वल टू कोसेकेंट x/4 प्लस 2π, यानी पीरियड ऐड हमने कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू दोबारा आएगी। अब हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ x चाहिए ताकि हमें पता चले कि x में एंगल में क्या ऐड करने से वही वैल्यू हमें वापस मिलेगी। सो यहां पर x लाने के लिए हमें क्या कॉमन लेना होगा जी, हमें 1/4 कॉमन लेना होगा। कोसेकेंट 1/4 हमने कॉमन लिया, यहां पर आ गया x प्लस, अब 2π डिवाइडेड बाय 1/4। नेक्स्ट स्टेप, कोसेकेंट ऑफ 1/4 x प्लस, ये 4 का क्या होगा जी, ये 2π के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 8π। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेकेंट ऑफ x/4 का पीरियड है 8π। हेंस 8π इज
पीरियड ऑफ कोसेकेंट x बाय 4। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर हमें मालूम करना है पीरियड ऑफ टेंजेंट x ओवर 7 का। अब टेंजेंट का पीरियड क्या है जी? टेंजेंट का पीरियड है पाई। हम यहां हवाला देंगे एज पीरियड ऑफ टेंजेंट इज पाई। सो टेंजेंट ऑफ x बाय 7 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x बाय 7 प्लस पाई। अब यहां से कॉमन निकलेगा 1 बाय 7, वही पैटर्न। अब ये 1 बाय 7 डिवाइड होगा यहां पर, पाई को डिवाइड करेगा इनफैक्ट 1 बाय 7। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई के साथ। यानी ये जो x एंगल है इसमें 7 पाई ऐड किया जाए तो हमारी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू वापस आ जाएगी। सो 7 पाई इज पीरियड ऑफ टेंजेंट ऑफ x बाय 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। दैट इज 3 इंटू कोसाइन ऑफ x बाय 5। कोसाइन का पीरियड, शाबाश जी, कोसाइन का पीरियड 2 पाई एज पीरियड ऑफ कोसाइन इज 2 पाई। सो 3 कोसाइन ऑफ x बाय 5 इज इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ x बाय 5 प्लस 2 पाई। जैसे कि हमने पहले भी एक प्रॉब्लम में डिस्कस किया कि जब कोई नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनफैक्ट उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करता है। उसका एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स कोसाइन का एम्पलीट्यूड यहां पर बढ़ जाएगा। हमें यहां पर अब x चाहिए। यहां पर x लाने के लिए ये 1 बाय 5 हमें कॉमन लेना होगा, प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 बाय 5। 3 कोसाइन ऑफ 1 बाय 5 x प्लस ये 5 मल्टीप्लाई होगा 2 पाई के साथ, 5 2s are 10 पाई। यहां से पता चला कि 10 पाई पीरियड है 3 कोसाइन ऑफ x बाय 5 का। सो 10 पाई इज पीरियड ऑफ 3 इंटू कोसाइन ऑफ x बाय 5। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर बहुत ही आसान है ये प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 11.1 के जो रिमेनिंग है। आप रिमेनिंग प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कीजिएगा। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।